शिवानी बेटा, तू आ गई। तेरे को पता है, जब से मुझे पता चला है कि तू आ रही है तब से मैं तो बैठकर इसी सोफे पर तेरी राह देख रही हूँ। हाँ मम्मी, मेरे को पता है, जब से आपको पता चला होगा कि मैं आ रही हूँ तब से आप मेरी ही राह देख रही हैं। अब मम्मी क्या करूँ, आपको तो पता ही है मैं वहाँ से आने पाती नहीं हूँ अपने ससुराल से। अब मैं भी तो मम्मी इकलौती बहू हूँ, सब लोग यही कहते हैं तुम ही तो हो, इसी घर में रहो, मायके जाने की क्या जरूरत है। अरे दामाद बेटा, आओ कुर्सी पर बैठो, खड़े क्यों हो? हमारी बेटी तो बैठ गई, आप भी बैठ जाइए, कुर्सी लगी हुई है। हाँ हाँ मम्मी जी, बैठेंगे तो है ही। वो क्या है ना मम्मी, हमारे यहाँ ऐसी कुर्सी तो है नहीं, ऐसी कुर्सी तो बहुत पुरानी लगती हैं। हमारे यहाँ नए मॉडल की नई नई कुर्सियाँ हैं, इसी वजह से बैठ नहीं रहे हैं। अब क्या बताएं मम्मी आपको, हमारे यहाँ सब चीज़ नए नए हैं। मम्मी आप चाहे अपने लिए खरीदें या ना खरीदें, लेकिन अगर हम लोगों को आना हो ना तो फिर चाहे किराए पर ही, लेकिन सारे सामानों की व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि मम्मी हम लोग कहाँ तक एडजस्ट करेंगे, इसीलिए तो मम्मी मैं आने का नाम भी नहीं लेती हूँ। अब इनसे बोल रही थी कि मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, आपको चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बोले मैं चलूंगा तुम्हें छोड़ने। अब छोड़ने आए हैं, अब पता नहीं यहाँ पर कैसे रहेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। अरे नहीं नहीं शिवानी, हमें सच में यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। हमें तुम्हारा गांव बहुत पसंद है। हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कि शहर ही है, ना किसी से बोल ना चाल, ना किसी के यहाँ उठना ना बैठना। और तुम्हारे यहाँ देखो, आस पड़ोस में सब लोग कितने अच्छे से रहते हैं, सब लोग बातें करते हैं, आते जाते वक्त कम से कम हाल चाल तो पूछते हैं। हमारे यहाँ तो चाहे कोई मर ही जाए, किसी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो भाई मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। अरे अमन, तुमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर रह नहीं पा रहे हो, तुम्हें तो घुटन सी महसूस हो रही होगी जब से मेरे घर में आए होंगे। लेकिन मैं क्या करूँ, अब जो है कि अब यहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है। अब ससुराल की तरह तो व्यवस्था यहाँ पर है नहीं जैसे तुम्हारे घर में है, हर चीज़ की व्यवस्था है। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ आ जाते हैं तो फिर मन करता है कुछ दिन अपने गांव ही ना जाएं। हमारा गांव गांव है लेकिन गांव लगता नहीं है। अच्छा बेटा, चलो ये सुन के तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि तुम्हें मेरा घर मेरा गांव बहुत पसंद है। बेटा भी बहू को बोलती हूँ नाश्ता लेकर के आए, पता नहीं क्या कर रही है अभी। वो भी साफ सफाई में लगी हुई थी जब से उसे पता चला था कि यहाँ दीदी जीजा लोग आ रहे हैं। बहू, अरे ओ बहू, संगीता बहू, अरे नाश्ता लेकर के आओ, दीदी जी आ गई हैं, जीजा जी आ गए हैं। जी मम्मी जी लेकर के आ रहे हैं बस। शिवानी बेटा, तेरी भाभी नाश्ता लेकर के आ रही है अभी। नमस्ते दीदी जी, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी, और आप नाश्ते में क्या लेकर के आई हैं? दीदी जी, मैंने आपके लिए खुद अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए हैं, सफेद वाले। हाँ बेटा, जब से बहू को पता चला है तू आ रही है तब से पूरे मन से लगी हुई है नाश्ता तैयार करने में। खा के बता कैसा बना है। अब क्या मम्मी खा करके बताएं, हमारे यहाँ ऐसी चीजें थोड़ी ना कोई खाता है। हमारे यहाँ सफेद वाले रसगुल्ले कोई देखता तक नहीं है, सब लोग महंगी महंगी मिठाई खाते हैं जैसे काजू कतली वगैरह। अरे भाभी, जब आपको पता था कि आपकी ननद इतने दिन के बाद आ रही है तो फिर कम से कम 1-2 किलो काजू कतली मंगा लेती। हम लोगों को यही खिलाने के लिए बुलाया है, हम लोग यही खाएंगे। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें कोई नहीं खाता है, इसे ले जा करके प्लीज़ आप रख दीजिए, जो है कि बुरा ना लगे भाभी आपको, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें कोई नहीं खाता है। अब मम्मी, मैं सही बात कह रही हूँ ना, अगर अभी इन्होंने खा लिया, इनका पेट खराब हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी? इससे अच्छा ये खाएं ही ना, अभी जा करके रास्ते में कुछ नाश्ता पानी कर लेंगे। अरे नहीं नहीं शिवानी, तुम मेरे साथ इतने दिन से रह रही हो, लेकिन अभी शायद तुम्हें ये नहीं पता है क्या चीज़ मेरा फेवरेट है। तुम्हें पता है ये सफ़ेद वाले रसगुल्ले तो मेरे फेवरेट हैं। और हाँ, एक नहीं, मैं तो पूरे खा जाऊंगा, चाहे तुम खाओ या ना खाओ, मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा ही नहीं। तुम खाओगी क्या? माफ करना भाभी, पर मैं सारे रसगुल्ले खाना चाहता हूँ, मैं किसी के लिए एक भी रसगुल्ले नहीं बचाऊंगा। अरे नंदोई जी, क्यों नहीं क्यों नहीं, आपके लिए ही तो बनाए हैं, हमने इतनी मेहनत से आपके लिए बनाए, इतने मन से, लीजिए खाइए। तो फिर देरी किस बात की? रसगुल्ले को देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। अब शिवानी चाहे कुछ खाए या ना खाए, मैं इसके लिए छोड़ूंगा ही नहीं। अच्छा भाभी, मैं इसे लेकर के चलता हूँ, पूरे रास्ते खाऊंगा। मम्मी जी अच्छा, हम चल रहे हैं, फिर शिवानी को किसी दिन लेने आएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो। बेटा देख रही हो, कह रहे हैं दामाद जी उनका फेवरेट है सफेद वाला रसगुल्ला। हाँ मम्मी होगा, पर जो है कि काजू कतली बढ़िया लगती है। चलो ठीक है, खाएंगे, ले गए हैं तो। नमस्ते भाभी जी। अरे दीदी जी आइए आइए, नमस्ते नमस्ते दीदी जी, आइए बैठिए ना आप। पाए लगो बुआ जी। सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो, दूधो नहाओ पोतो फलो। बुआ जी, हम आपके लिए नाश्ता लेकर के आ रहे हैं। अरे शिवानी बेटा, तुम कब आई? आज ही आ रही हो क्या? हाँ हाँ बुआ जी, अभी अभी मैं भी तो चली आ रही हूँ।
अच्छा मम्मी जी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। अरे शिवानी बेटा, थोड़ी देर बैठो ना, इतने दिन के बाद मिल रही हो, कितने दिन के बाद तुम्हें देख रहे हैं, कम से कम 2-4 बातें कर लेते हैं। जब से अपनी ससुराल चली गई तब से तो भाई कभी फोन भी नहीं करती है। अरे बुआ जी, मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बैठना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ आराम करने। और फिर बुआ जी, मेरे यहाँ इतना समय कहाँ रहता है कि मैं सबके पास फोन करके बात करूँ। अरे बेटा, सबके पास क्या, ये तो बुआ जी हैं, बुआ जी के पास तो फोन करना ही पड़ेगा बात करने के लिए। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ आराम करने, मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है। जब मम्मी जी ने मेरे को बुलाया था तो फिर पता नहीं क्यों बुआ को भी बुला ली। ऐसे में उनकी खातिरदारी करेंगी कि मेरी खातिरदारी करेंगी। दीदी, आपके घर में सब लोग ठीक हैं ना? आपकी बहुरिया ठीक है? आपके नाती नातिन ठीक हैं? हाँ हाँ भाभी, सब लोग ठीक हैं आप लोगों की कृपा से। वो भाभी, हम थोड़ा कहीं जा रहे थे तो फिर सोचा कि इधर से ही निकल जाएं, इधर से ही रास्ता था जाने का, इसलिए चले आए। और भाभी रुकने नहीं आए हैं, जाना है घर। अरे दीदी, ये क्या बात हुई? आप इतने दिन के बाद आई भी तो फिर तुरंत चली जाने के लिए? अरे कम से कम आई हैं तो फिर 1-2 दिन तो रुकिए। आपकी भतीजी भी आई हुई है, सब लोग मिलकर रहेंगे, कुछ दिन अच्छा लगेगा यहाँ पर भी। हाँ भाभी, लेकिन काम जरूरी है, मेरे को जाना पड़ेगा, किसी दिन चले आएंगे भाभी। अब अपनी शिवानी बिटिया को मैं क्या बताऊं, बुआ जी इतने दिन के बाद आई हैं, छोटी सी थी, अपनी गोदी में रख कर के हमेशा खिलाती थी, कभी जमीन पर पैर रखने नहीं देती थी। और आज देखो बुआ जी बूढ़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, शादी ब्याह हो गया तो फिर बुआ जी को भूल ही गई है बिल्कुल। ये नहीं कि हाँ कम से कम इतने दिन के बाद मिली हैं, 2 मिनट बैठकर बातें तो कर ली। भाभी, अरे ओ भाभी, भाभी, अरे पानी तो ले आओ, पता नहीं क्या कर रही हो, कब से पानी मांग रही हो, अभी किसी को सुनाई तक नहीं पड़ा। एक तो मम्मी जी बुआ जी को बुला ली हैं और उन्हीं में लगी हुई हैं। जब मेरे को बुलाई थी तो फिर पता नहीं क्यों बुआ जी को बुलाई, अगर बुआ जी को बुलाना था तो फिर मेरे को ना बुलाती। अरे दीदी जी, पानी लेकर के आ रहे हैं बस आपके लिए। वो दीदी जी बुआ जी आई हुई थी तो फिर बुआ जी को नाश्ता देने लगे, उसी में देर हो गई। लीजिए दीदी जी पानी। अरे ये कैसा पानी है? ऐसा पानी हम पिएंगे? हमें बीमार होना है क्या? हम फिल्टर का पानी पीते हैं, ये पानी नहीं पीते हैं, समझी? हमारे यहाँ ऐसा पानी कोई नहीं पीता है, समझी? जाओ मेरे लिए फिल्टर का पानी ले आओ। ऐसे पानी में तुमको पता है कितनी धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े रहते हैं, पी करके जो है बीमार होना है, पेट खराब करना है। मैं ऐसा पानी नहीं पीऊंगी, मेरे लिए दूसरा पानी लेकर के आओ। पर दीदी, हमारे यहाँ तो यही नल का पानी है, नल का पानी सब लोग पीते हैं, बाकी फिल्टर वगैरह का पानी तो हमारे यहाँ नहीं है। सब लोगों को अच्छा लगता है यही, सब लोग यही पानी पीते हैं। अरे शिवानी बेटा, क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? अरे मम्मी, भाभी से पानी मांगा, भाभी देखो तो मेरे को कौन सा पानी ला करके दे रही है। अभी नहीं पता है मेरे ससुराल में फिल्टर लगा हुआ है, हम लोग फिल्टर का पानी पीते हैं, फिर भी देखो तो कौन सा पानी लेकर के चली आई हैं। अरे बेटा, तेरे को तो पता ही है, तेरे मायके में तो फिल्टर लगा नहीं हुआ है, नल लगा हुआ है, नल का पानी सब लोग पीते हैं, तो फिर तू भी पी ले। क्या पी ले मम्मी नल का पानी? आपको तो पता ही है, अगर मैंने नल का पानी पी लिया, मेरा पेट खराब हो गया तो फिर मैं अपने ससुराल जाऊंगी, सब लोग यही बोलेंगे मायके गई थी 2 दिन के लिए, पेट खराब करके आई है, बीमार होकर के आई है, सब लोग यही बोलेंगे कि नहीं मम्मी। दीदी जी आप परेशान मत होइए, देखो अभी हम किसी से मंगा देते हैं, जो दुकान पर पानी मिलता है बोतल में, वो तो फिल्टर वाला ही रहता है ना, हम अभी उसी को मंगा देते हैं। मम्मी ये बताओ, घर में फ्रिज है कि नहीं? नहीं बेटा, घर में फ्रिज तो नहीं है, जो है कि अब तुरंत नल से निकालते हैं पानी, ठंडा रहता है, पी लेते हैं। ओह मम्मी, तो फिर कैसे काम चलने वाला है मेरा? मेरे को तो बहुत ठंडा पानी पसंद है, और फिर जो है कि घर में फ्रिज भी नहीं है। मेरे को पता होता तो फिर मैं ठंडी में आती, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा मम्मी देखो, आस पड़ोस किसी के यहाँ फ्रिज होगी तो फिर मेरे लिए बॉटल लगा देना, ठीक है भाभी? जी दीदी, हम कोशिश करेंगे। अच्छा बहू, जा करके खाना बना ले। जी मम्मी, जा रहे हैं बनाने। अरे मम्मी, जब आपको पता था कि हम आने वाले हैं तो फिर आपने बुआ जी को क्यों बुला लिया? आपको तो पता ही है ना, इस तरह अगर 2-2 3-3 रिश्तेदार आ जाते हैं तो फिर कोई भी खातिरदारी हो नहीं पाती है। अब जब से बुआ जी आई हैं, आप बुआ जी के पास बैठी हुई हैं। अरे बेटा शिवानी, तू ये कैसी बातें कर रही है? तेरे को पता है ना, मैंने तेरे को बताया कि तेरे बुआ जी ने तेरा लालन पालन किया है। जब तू पैदा हुई थी तब तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो बड़े ऑपरेशन से पैदा हुई थी, तो फिर बुआ जी ही थी तुझे संभालने के लिए, उन्होंने ही तेरे को संभाला है। छोटी सी थी, गोदी में ही लिए रहती थी, चाहे वो कुछ कर पाए या नहीं, चाहे खाएं पिए, पानी पिए, खाना खाएं या नहीं, लेकिन तुझे कभी भी जमीन पर नहीं उतरने देती थी। और आज तू ऐसे बातें कर रही है। और फिर रही बुआ जी को बुलाने वाली बात, तो मैंने बुआ जी को नहीं बुलाया, बुआ जी किसी काम से कहीं जा रही थी, तो फिर इसी रास्ते से जा रही थी, तो फिर सोचा मायके हो लूँ, सबसे मिल लूँ, इसी वजह से आई थी। और जो है कि तू भी मिल गई, बुआ जी को तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन तू तो उदास हो गई। तेरे को भी खुशी होनी चाहिए कि हाँ बुआ जी के बाद जो है, बुआ जी से कितने दिन के बाद मिल लिया, पता नहीं मिल पाए कि ना मिल पाए। इस तरह वो अपने ससुराल में रहती हैं, तुम अपने ससुराल में रहती हो।
अरे मम्मी आपको तो पता ही है मेरे पास किसी से बात करने के लिए समय रहता नहीं है। अच्छा मम्मी मैं जा रही हूँ नहाने, ठीक है? हाँ हाँ बेटा जा नहा ले। अच्छा मम्मी मैं ये कह रही थी कि वो आपके यहाँ कौन सा शैम्पू लगाया जाता है, कौन सा शैम्पू है? मैं तो कोई ऐसा वैसा शैम्पू यूज नहीं करती हूँ। अब बेटा मैं भी क्लिनिक प्लस लगाती हूँ, तेरी भाभी भी क्लिनिक प्लस लगाती है। बाथरूम में रखा हुआ है डिब्बा, जा करके लगा ले तो भी। ओफ यार मम्मी आपको पता है ना मैं ऐसे वैसे शैम्पू यूज नहीं करती हूँ। मैं तो डब लगाती हूँ और डब का कंडीशनर भी लगाती हूँ। यहाँ पर है नहीं डब का कंडीशनर। अब बेटा क्या बताऊँ, तेरी भाभी भी वही लगाती है, मैं भी वही लगाती हूँ। अब घर में तो नहीं है। अब जो है कि फिर जाऊँगी मार्केट तो फिर तेरे लिए ला दूँगी। इन सब शैम्पुओं से ना मम्मी बाल बिल्कुल चिपका चिपका सा रहता है। और मम्मी चिपकता रहता है, लेकिन आप लोग ना यही सब यूज करती हैं। आप लोगों को कौन बताए, यहाँ अच्छा सामान यूज कीजिए। जो है कि डब का कंडीशनर लगाइए, बढ़िया बाल रहेंगे। देख रही है मेरे बाल, लेकिन आप लोगों को क्या पता। अब बेटा तू जो शैम्पू लगाती हो शैम्पू महंगा मिलता है, मेरे को लगता है 5 रुपए का एक आता है और क्लिनिक प्लस 1 रुपए का एक आता है। अरे मम्मी महंगा मिलता है तो क्या हुआ, क्या आप खरीद नहीं सकती हैं? अच्छा मम्मी छोड़ो मैं जा रही हूँ। यहाँ पर तो ना पानी पीने के लिए है, ना साबुन लगाने के लिए अच्छा सा है, ना शैम्पू लगाने के लिए अच्छा सा है। यहाँ पर आई बेकार में गई मैं। जब से मेरी शिवानी बिटिया ससुराल गई है तब से बिल्कुल बदल ही गई है। इसके पूरे के पूरे तेवर ही बदल गए हैं। इसे कुछ अब मायके वाला पसंद ही नहीं आ रहा, यहाँ तक कि बुआ जी भी। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं ये इसी तरह बहू का भी बार बार अपमान कर रही है, यहाँ की हर चीजों का अपमान कर रही है। बुआ जी का भी अपमान इसने किया। मम्मी, अरे ओ मम्मी, अरे मम्मी कुछ बन गया हो तो फिर कम से कम लाइए, खाएं तो। हाँ जी दीदी हम आपके लिए खाना पानी सब कुछ लेकर के आ गए हैं। देखिए आपके लिए हम बाहर से पानी भी मंगवाए और फ्रिज में भी लगा दिए थे, पानी बिल्कुल ठंडा है। अरे यार भाभी आप कौन सा शैम्पू यूज करती हैं? मैंने लगा लिया, मेरा पूरा बाल चिपक रहा है। मेरे को तो ऐसे शैम्पू बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरे को पता होता कि अगर ऐसा होगा ना तो फिर मैं कभी भी ये शैम्पू नहीं लगाती, बल्कि जो है कि दुकान से मंगा करके लगा लेती। पर दीदी हम तो वही शैम्पू लगाते हैं, हमारा बाल तो अच्छा रहता है, आपका कैसे चिपकने लगा? अरे भाभी आप लोगों की आदत पड़ गई है, आप लोग गंवार तो हैं। आप लोगों को अब डब वगैरह के बारे में क्या पता कि यहाँ डब भी होता है कंडीशनर भी होता है। आपको पता है डब शैम्पू लगाने के बाद अगर कंडीशनर का यूज कर लेते हैं ना, बाल बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं, सिल्के सिल्के। आप पता नहीं दीदी जी, जो मम्मी जी लाती है मैं तो वही यूज करती हूँ। अच्छा दीदी जी लीजिए खाना खा लीजिए, देखो मैंने आपके लिए बर्फी बनाई हुई है। ये क्या बना करके रख दी है भाभी? आपको पता है ना मैं ये सब चीजें नहीं खाती हूँ। मेरे घर में रोज पनीर, शाही पनीर ये सब चीज बनता है। ये सब कुछ नहीं बनता है जो ये रोटी सब्जी बना करके लेकर के चली आई हैं। मेरे यहाँ चाउमीन नूडल्स वगैरह बनते रहते हैं, छोले भटूरे वगैरह। ये सब चीज़ें रोटी वगैरह तो कभी भी नहीं बनती। मेरे यहाँ तो रोटी नौकर भी नहीं खाते हैं। मेरे यहाँ नौकर लगे हुए हैं, ये सब कुछ करना नहीं पड़ता है, किसी को खाना पीना किसी को बनाना नहीं पड़ता है। और भाभी ऐसे है तो मेरे यहाँ कुत्ते भी खाना नहीं खाते हैं जिस तरह खाना आप लोग खाती हैं। अरे कम से कम शाही पनीर पनीर वगैरह कभी कभी तो बना लीजिए, पता नहीं क्या वही रोटी रोज बनाती हैं। अरे दीदी अब कभी त्योहार कोई पड़ता है या फिर जो है अगर कोई अच्छा दिन रहता है तो फिर बनाते हैं, या फिर किसी दिन अगर खाने का मन रहता है तो फिर ये सब कुछ बनाते हैं। लेकिन दीदी अब वो सब कुछ रोज थोड़ी ना बनाया जाता है ना, इतना समय किसी के पास रहता है। और भाई सब कुछ बनाने में मसाले लगते हैं, तेल लगता है, सब कुछ लगता ही है, तो फिर इतनी खर्चा भी तो नहीं है कि हाँ जो है हम रोज ये सब कुछ बनाएं। और ये सब कुछ खाने से रोज रोज पेट भी तो खराब हो जाता है, सेहत खराब हो जाएगी। हे भगवान तुम लोगों को तो बस यही लगी रहती। एक तो जब से आई हूँ मेरे दाने निकल आए हैं, इतनी गर्मी, ना यहाँ पर एसी लगी हुई है ना कुछ, बस वही एक फर्राटा वाला फैन है उसी को रख देते हैं सामने। भाभी इसको जाओ कुत्ते के सामने डाल दो और मेरे लिए बढ़िया शाही पनीर बना कर ले आओ, मैं उसी को खाऊंगी। हे भगवान मतलब कि मेरी बेटी की वही नौटंकी फिर चल रही है। अब बेचारी बहू इतने मन से सब कुछ बनाकर ले आई है तो फिर देखो ये नहीं कि हाँ शांति से खा ले, शाम को बन जाएगी शाही पनीर। जी दीदी मैं अभी लेकर के आती हूँ बनाकर। अरे शिवानी हम भी आ गए हैं। चलो अच्छा हुआ दामाद जी भी आ गए। अब इसी वक्त मैं इस लड़की को ना इसके ससुराल ही भेज देती हूँ, क्योंकि इसे तो यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे आपने बहुत अच्छा किया जो आप हमें लेने चले आए। आपको पता है यहाँ तो मेरे को बिल्कुल घुटन सी महसूस हो रही थी, मेरे को यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ शिवानी मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है, सारे नौकर छुट्टी पर हैं, घर में काम करने के लिए कोई था नहीं, इसलिए हम तुम्हें लेने आ गए। क्या मम्मी जी की तबीयत खराब है इसलिए मुझे लेने आए हो, खाना पीना बनाने के लिए, काम करने के लिए? हाँ शिवानी इसमें इतना अचंभित होने वाली बात क्या है?
आखिर तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा। देख रही हो अपनी भाभी को, सारा दिन काम में लगी रहती हैं। आखिर तुम भी तो हमारे घर की बहू हो, तो फिर तुमको नहीं करना पड़ेगा? अरे ऐसी बात नहीं, हम ये कह रहे थे कि अभी कितने दिन हुए आए ही हमें, अभी कुछ दिन अपनी मम्मी के पास रह लेते, अपनी भाभी के पास। अरे नहीं नहीं शिवानी बेटा, अब दामाद जी तुझे लेने आए हैं तो फिर तुझे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर तेरी सास की तबीयत खराब है तो फिर यही तो समय है बहू का फर्ज निभाने का। पर मम्मी जी, सासू मम्मी की तबीयत खराब है, ठीक हो जाएंगी। जो है कि इतनी थोड़ी ना खराब है कि ठीक ही नहीं होंगी। अभी हमें कितने दिन हुए ही आए, अब कुछ दिन रह ले तो फिर जाएं। हाँ पर शिवानी बेटा, अब यहाँ पर फिल्टर भी नहीं है, और जो है अगर तू भी बीमार पड़ गई तो फिर क्या करेगी? और ना ही तेरे ससुराल की तरह यहाँ पर खाना बनता है शाही पनीर पनीर वगैरह रोज। और यहाँ पर एक ही फैन है फर्राटा, वही तेरे सामने रख दिया जाएगा, उसमें तेरी गर्मी जाती नहीं है। तो फिर जो है तू अपने ससुराल ही जा, वहीं पर तुझे ठीक रहेगा। पर मम्मी आपको क्या बताएं, सारे नौकर इतने समय छुट्टी पर हैं। सारे नौकर रहते थे तो फिर हमें ठीक रहता था, अभी हम जाएंगे तो हमें ही सारा काम करना पड़ेगा। ले पकड़ बैग, तुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, तभी तो तुझे अच्छा लगेगा, तभी तुझे मजा आएगा। ऐसो आराम से बैठी रहती है, इसीलिए तो बहुत नखरे दिखा रही है। चलो शिवानी, मम्मी जी ने बोला है कि जल्दी ही आ जाना। पर मम्मी आप रोकिए ना हमें। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे आराम नहीं दे पाऊंगी ससुराल वाला, जा तू अपने ससुराल में आराम कर। दामाद जी मैं तो कह रही हूँ, जो नौकर छुट्टी पर गए हैं उनकी छुट्टी ही कर दे, इससे काम करवाओ। हाँ मम्मी, हम भी वही सोच रहे थे। सारा दिन शिवानी बैठी ही रहती है, नौकर फालतू में पैसा ले जाते हैं। अब हम नौकरों की छुट्टी कर देंगे, यही सारा काम करेंगी। अरे बेटा ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, जाओ अब ले जाओ इसे, वहीं पर इसे अच्छा लगता है। अब अच्छा सबक मिलेगा शिवानी को, अब समझ में आ जाएगा। बहुत नखरे दिखा रही थी जो जब से ससुराल चली गई है, तब से मायके का सुख दुख भूल ही गई है। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बहन दीदी लोग, बहुत सी बेटियां होती हैं अगर ससुराल चली जाती हैं, ससुराल में कोई सुख मिल जाता है तो फिर मायके के दुख को भूल ही जाती हैं, वो उनकी नखरे बढ़ जाती हैं। इसी तरह मेरी भी बेटी थी, अब पता चलेगा जब ससुराल जाएगी, काम करना पड़ेगा, सास की सेवा करनी पड़ेगी। तो बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।